नमस्कार दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा एक बहुत बड़ा स्टेप लिया जा रहा है। बताया गया है कि पिछले 30 वर्षों से यूके ने अपने न्यूक्लियर वेपन के ऊपर, जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते हैं, उसके ऊपर एक लिमिट लगा रखा था, लेकिन इस लिमिट को अब यहां पर इंक्रीज किया जा रहा है। बेसिकली बताया गया है कि चाइना और रशिया के थ्रेट को देखते हुए यहां पर आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। द इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल है, ब्रिटेन इज एडिंग न्यूक्स फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द कोल्ड वॉर, और यहां पर भी आप देख सकते हो सऊदी गैजेट का आर्टिकल है, यूके टू इंक्रीज न्यूक्लियर वेपन स्टॉक पाइल एमिड रशिया चाइना फियर्स। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली इस समय कितना न्यूक्लियर वेपन्स है, कितना न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, किसके माध्यम से यहां पर जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो रखता है यूके, और कितना इंक्रीज किया जा रहा है, क्या कारण बताया गया, और अचानक से ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से यूके ने इसको लेकर डिसाइड किया है। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आगे आ सकती है, क्या यहां पर जो रेस है न्यूक्लियर वॉरहेड्स को जुटाने की, क्या यह बढ़ने वाली है, क्योंकि पिछले काफी समय से इसकी डिमांड चल रही है कि विश्व भर से न्यूक्लियर वेपन्स को एक तरह से खत्म किया जाए। तो क्या एक नई शुरुआत हम देखने जा रहे हैं, तो इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप अपनी प्रिपरेशन और बेहतर मजबूत करने के लिए स्टडी आईक्यू के यूपीएससी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में जितनी भी मटेरियल्स हैं यूपीएससी से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी कुछ एक जगह उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो चलिए यहां पर सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो देखिए क्या होता है कि कोई भी देश अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए पॉलिसी रिव्यू करता रहता है, मतलब कोई ना कोई रिसर्च पेपर लाता रहता है, एक कमिटी बनाता है, देखता है कि उसको लेकर क्या थ्रेट है। इन सारी चीजों को देखते हुए यहां पर एक 116 पेज की रिपोर्ट सामने आई है, जिसका नाम है ग्लोबल ब्रिटेन इन कॉम्पिटिटिव एज। ये काफी न्यूज में चल रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा, यू नेवर नो कि कब इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। तो ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है, यहां पर ब्रिटेन की जो पॉलिसी है, जो सिक्योरिटी है, उसको लेकर चर्चा की गई है कि किस तरह से ब्रिटेन को आगे बढ़ना चाहिए। और इसी पॉलिसी को यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के बोरिस जॉनसन, उन्होंने ब्रिटेन के पार्लियामेंट में ट्यूसडे को इसको रिवील किया, और इसके अंदर बताया गया कि यहां पर जो यूके है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को इंक्रीज करेगा, बढ़ाने वाला है। सिर्फ यही नहीं, यहां पर जो हाई जो टेक्नोलॉजी होती है, जैसे स्पेस सेक्टर हो गया, साइबर स्पेस हो गया, उसके अंदर भी अपने प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश करेगा, ग्लोबली भी अपने प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश करेगा। और यहां पर बेसिकली ये जो पूरा रिपोर्ट है वो फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री पॉलिसी कैसी रहेगी, उसको यहां पर दिखाता है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, तो बताया गया है कि जो ब्रिटेन है, जो कैप लगा रखा था, उससे 40% इंक्रीज करने वाला है जो नंबर ऑफ ट्राइडेंट न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। डोंट वरी, मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा आगे इस वीडियो में कि ये ट्राइडेंट न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं क्या, क्योंकि ये ब्रिटेन का जो पूरा न्यूक्लियर वेपन सिस्टम है वो उसको दिखाता है, जिसको हम ट्राइडेंट कहते हैं, अक्सर न्यूज में रहता है। इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहां पर जितनी भी लिमिट लगा रखी थी उससे 40% इंक्रीज करेगा। अभी का लिमिट अगर आप देखोगे तो यूके ने कहा कि हमारे पास 180 का लिमिट है, मतलब इससे ज्यादा हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रखेंगे, लेकिन इसका 40% इंक्रीज करना मतलब ये 260 तक चला जाएगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा जंप है, यहां पर आप कह सकते हो। और ये जो लिमिट लगाई गई थी पहले, ये 30 साल पहले लगाया गया था, जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, कोलैप्स हुआ था, उसके बाद से यहां पर लिमिट लगा दिया गया कि विश्व के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स को हमें बढ़ाना नहीं है। लेकिन यहां पर जो यूके है वो ये कह रहा है कि हमें डिटरेंस की स्ट्रैटेजी अपनानी है, मतलब जो थ्रेट है रशिया से, चाइना से, उसको देखते हुए अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हमें यह कदम लेना पड़ रहा है, ऐसा यूके के द्वारा बताया गया है। इसको अचीव करने के लिए यहां पर यूके क्या कर रहा है, तो आप देख सकते हो अगले 4 वर्षों में 24 बिलियन पाउंड्स, मतलब कि अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करें 33 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा खर्च करेगा। 2019-20 में अगर आप देखोगे तो 42 बिलियन पाउंड का यहां पर टोटल एक्सपेंडिचर हुआ था डिफेंस के ऊपर। यहां पर आप सोच सकते हो कि एक्स्ट्रा 24 बिलियन पाउंड्स और खर्च किए जाएंगे अगले 4 वर्षों में, ताकि ये जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स वगैरह हैं इसका इंक्रीज किया जा सके। तो चलिए, ये जो पॉलिसी पेपर आया था, जो रिसर्च आया है, यहां पर 116 पेज का जो डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर कई सारी चीजें लिखी गई हैं। जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूं। एक तो इंडो पैसिफिक को लेकर भी, जी हां, इंडो पैसिफिक को लेकर भी चर्चा हुआ है। सबसे पहले तो यूके ने यह बोला है कि हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है इस समय पूरे विश्व में, वो है यूएस। तो यूएस को क्लियरली यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट
पार्टनर जो है विश्व के अंदर बताया है और यह कहा है कि हम नेटो के साथ, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, काफी समय से चलता आ रहा है, रशिया को कर्टेल करने के लिए, स्पेशली सोवियत यूनियन को रोकने के लिए एक तरह से यह बनाया गया था, तो इसको फर्दर कंटिन्यू करेगा और अपने वर्ल्ड वाइड एक्सपैंड करने के लिए जो ब्रिटेन है वो अपने रोल को बढ़ाने के लिए इंडो पैसिफिक को भी रिकॉग्नाइज करता है, मतलब टिल्ट करता है। तो यहां पर इंडो पैसिफिक को भी एक तरह से रिकॉग्निशन दिया जा रहा है क्लियरली ब्रिटेन के द्वारा। यहां पर चाइना को लेकर क्या बोला गया है, चाइना को क्लियरली बिगेस्ट थ्रेट बताया गया है। जी हां, इस पूरे पॉलिसी रिसर्च के अंदर चाइना को सबसे बड़ा थ्रेट बताया गया है यूके का। और स्पेशली यहां पर 2020 में आपने देखा होगा जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर हैंडलिंग की गई, या फिर बॉर्डर को इशू हो गया, मैरीटाइम इशू हो गया साउथ चाइना सी में, भारत के साथ आपको पता ही है लगातार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए यहां पर चाइना, जो ब्रिटेन है, उसने ये कहा है कि यहां पर जो इंटरनेशनल असर्टिवनेस अब बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अपने पावर को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ यहां पर बाउंड्री का मुद्दा नहीं है, अपना जो वेपन्स वगैरह होता है, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से वॉरफेयर की कोशिश करता है, साइबर सिक्योरिटी हो गए, इन सारी चीजों को देखते हुए चाइना सबसे बड़ा थ्रेट है यूके का, ऐसा इसके अंदर बताया गया है। और पार्लियामेंट के अंदर जब इसको अनाउंस किया जा रहा था तो बोरिस जॉनसन ने क्लियरली यहां पर क्रिटिसाइज किया चाइना को और यह भी बोला कि विगुर का जो डिटेंशन किया गया है शिनजियांग प्रोविंस के अंदर, यह भी पूरी तरह से गलत है। हांगकांग में जिस तरह से डेमोक्रेसी को कर्टेल किया जा रहा है, क्योंकि हांगकांग को एक तरह से चलाया जाता था पहले यूके के ही द्वारा, तो यूके ने यहां पर 1997 आई थिंक 96 या 97 में उसको छोड़ दिया था और उसके बाद से एक तरह से कई सारे ऑटोनॉमी दी गई थी यहां पर हांगकांग को, लेकिन अब सारी ऑटोनॉमी जो है वो एक तरह से छीनी जा रही है चाइना के द्वारा। तो इसको लेकर भी क्रिटिसिज्म किया गया है। सिर्फ चाइना नहीं, इनफैक्ट रशिया को भी वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट बताया गया है इस पूरे रीजन के अंदर। और यह कहा गया है कि रशिया को रोकने के लिए यहां पर जो नेटो के अलाइज हैं उसको हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो यूनाइटेड वेस्टर्न रिस्पांस होना चाहिए रशिया के खिलाफ वो हम यहां पर लाने की कोशिश करेंगे। और यहां पर जो मिलिट्री हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो गया, इन सबको कंबाइन करके जो थ्रेट है हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे, ताकि जो कन्वेंशनल हाइब्रिड थ्रेट होता है, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं इस पूरे पेपर के अंदर जो आया है 116 डॉक्यूमेंट का, उसके अंदर यह भी बताया गया है कि 2030 तक हो सकता है कि एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल जो वॉरफेयर है वो यहां पर क्रिएट करने की कोशिश की जाए यूके के ऊपर। तो ये सारे कारण बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से जो यूके है उसने डिसाइड किया है कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन्स को इंक्रीज करेंगे। चलिए अब यहां पर देख सकते हैं कि जो ट्राइडेंट है, मैंने आपको बताया ये ट्राइडेंट है क्या। बेसिकली ये एक तरह का ब्रिटेन का न्यूक्लियर वेपन सिस्टम है, मतलब कि जो ब्रिटेन है, यूके है, वो अपना न्यूक्लियर वेपन कहां पर रखता है, अगर उसको लॉन्च करना है तो वो कहां से करेगा। तो ब्रिटेन का लिए बेसिकली क्या है कि 4 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, क्योंकि ब्रिटेन जो आइलैंड है वो तो छोटा सा ही, कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं अगर हम कंपैरेटिवली बाकी देशों के साथ देखें। तो यहां पर क्या करता है वो, जो उसके सबमरीन्स हैं उसके अंदर उसके न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगे हुए हैं। कितने सबमरीन्स हैं? टोटल 4 हैं जिसको बताया जाता है। 4 के अंदर अगर आप देखोगे हर एक सबमरीन के अंदर टोटल 8 यहां पर आपको मिसाइल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, हर एक सबमरीन के अंदर 8 मिसाइल हैं और हर एक मिसाइल के अंदर आपको 5 न्यूक्लियर बॉम्ब्स देखने को मिलेगा। मतलब आप समझो एक सबमरीन है जिसमें 8 मिसाइल हैं, एक मिसाइल के अंदर 5 न्यूक्लियर बम है, मतलब कि एक सबमरीन के अंदर कितना यहां पर न्यूक्लियर बम हो जाएगा? 40। तो टोटल यहां पर कितने हो गए? 160 के आसपास, राइट। तो मतलब जो मैंने आपको लिमिट बताई थी ना कि 180 का लिमिट लगा रखा है, वो कुछ इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ट्राइडेंट की जब हम बात करते हैं, ये न्यूक्लियर वेपन सिस्टम है। तो जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स होंगे यूके के, वो आपके इन 4 सबमरीन्स के अंदर फिट होते हैं यहां पर, जिसमें लगे रहते हैं। और ये जो बॉम्ब्स है मैंने आपको बताया जिसमें हर एक मिसाइल के अंदर 5 न्यूक्लियर बॉम्ब्स होता है, इसमें अगर आप देखोगे तो वो 8 गुना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। जो 1945 में हिरोशिमा में यहां पर दागा गया था, करीब 1,40,000 से ज्यादा सिविलियंस की मौत हुई थी उस समय, तो उसका 8 गुना ज्यादा यहां पर पावर देता है जो यूके का ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स फिटेड हैं सबमरीन्स के अंदर। और ये जो पूरा आपको मैं बता दूं, ये जो 4 सबमरीन्स हैं इसमें से एक जो सबमरीन है वो लगातार पेट्रोलिंग करता रहता है कहीं ना कहीं विश्व के किसी ना किसी कोने के अंदर। तो ये पूरा ट्राइडेंट का सिस्टम है। और यहां पर आप देख सकते हो कि ये भी बताया गया है कि इन 4 सबमरीन में से एक जो सबमरीन है उसको रिप्लेस किया जाएगा 2030 में, मतलब 2030 के आसपास उसके स्टार्टिंग में करीब रिप्लेस किया जाएगा। और यहां पर ड्रेडनॉट क्लास का डिलीवर किया जाएगा जो कि ऐड कर दिया जाएगा। और अभी का अगर आप देखोगे तो यहां पर चल रहा है वैनगार्ड क्लास कहते हैं, तो इसको रिप्लेस करके ड्रेडनॉट क्लास जो है वो आपका आ जाएगा। इनफैक्ट अगर आप सबमरीन्स के बारे में देख रहे हो और जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होती हैं उसकी संख्या आप यहां पर देख सकते हो, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से चलती हैं आपके सबमरीन्स, उसकी संख्या आप पूरे विश्व में देख सकते हो। ये यूएस है, रशिया है,
चाइना है, यूके का 4 मैंने बताया आपको वैनगार्ड क्लास, ये वही वाला है 4, और भारत का पास 2 है। 2 कौन से हैं आप बता सकते हैं? एक है आपका चक्रा क्लास, चक्रा वही है जो हमने रशिया से यहां पर लीज पर लिया है 10 साल के लिए, 2012 से ये हमारे पास है, और एक अरिहंत क्लास है जो हमारे द्वारा ही बनाया गया है। तो ये 2 हमारे न्यूक्लियर पार्ट सबमरीन्स हैं। डीजल तो और भी कई सारे हैं, वो आपको ध्यान में ही होगा। तो ये तो आपका हो गया ट्राइडेंट जो न्यूक्लियर सिस्टम है यूके का। और ये जो पॉलिसी रिसर्च है इसके अंदर ग्लोबल ब्रिटेन को भी बताया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए समझना, क्योंकि ब्रिटेन का अगर आप रोल देखोगे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, तो ब्रिटेन के बहुत सारे कॉलोनीज हुआ करते थे, उसका काफी पावर हुआ करता था पूरे विश्व भर में, लेकिन वो काफी हद तक डिक्लाइन हो गया है। लेकिन यहां पर फर्दर अब बताया जा रहा है कि जो ब्रिटेन है वो अपना ग्लोबली पावर को, असर्टिवनेस को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। जैसे कि ये बताया गया है कि यूके के जो ट्रूप्स हैं वो और ज्यादा डिप्लॉय किए जाएंगे, भेजे जाएंगे अलग अलग देशों में। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, यूके का एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको HMS क्वीन एलिजाबेथ कहा जाता है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? जो शिप्स होती हैं बड़ी वाली, उस पे एयरक्राफ्ट लैंड कर सकती हैं, टेक ऑफ कर सकती हैं। तो 60, जी हां 60 एयरक्राफ्ट जो हैं वो एक साथ लगाई जा सकती हैं यहां पर। तो इसको क्या किया जाएगा? मेडिटेरेनियन सी में भेजा जाएगा। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडियन ओशियन में, एशिया पैसिफिक का जो रीजन है वहां पर भी। तो बेसिकली यहां पर यूके ये कह रहा है कि ये लगातार जाता रहेगा और अलग अलग अपने पार्टनर्स के साथ एक्सरसाइज करेगा। डिफरेंट नेवी एक्सरसाइज हो गया। तो इसके माध्यम से बेसिकली यूके क्या करना चाह रहा है कि जो फ्रीडम ऑफ सीज है, मतलब कि डायरेक्ट निशाना यहां पर चाइना के ऊपर भेजना चाह रहा है। चाइना यहां पर क्या करता है? अपनी असर्टिवनेस लाने की कोशिश करता है, लेकिन अब यूके कह रहा है कि यहां पर फ्रीडम होनी चाहिए सी को लेकर, आप किसी को रोक नहीं सकते। तो ये बेसिकली एक मैसेज सेंड करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा ब्रिटेन के कई सारे ओवरसीज मिलिट्री इंस्टॉलेशन है अलग अलग देशों में, जैसे कि सिंगापुर हो गया, ओमान, कीनिया, जिब्राल्टर, यहां पर भी अपना जो प्रेजेंस है उसको और मजबूत करने की कोशिश करेगा। तो ये पूरा आपका रिव्यू है जिसके तहत जो रशिया है वो अपना न्यूक्लियर वेपन्स इंक्रीज कर रहा है। होप कि इसमें आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको लेकर डेफिनेटली क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। यहां पर आप देख सकते हो कि जो कैंपेनर्स हैं, जो नहीं चाहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स रहे विश्व में, उनका यह कहना है कि यूके एक तरह का नया न्यूक्लियर आर्म्स रेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। इस समय कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है, लोग इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो यूके है वो एक नया न्यूक्लियर आर्म्स रेस जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो कि पूरी तरह से सही नहीं होगा। यहां पर इनफैक्ट कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा यह बताया गया है कि यूके की सरकार के पास इस समय पैसे की कमी है, प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन सही जगह खर्च करने के बजाय वो अपना वेस्ट कर रहा है पैसा। लेकिन यहां पर अब हमें समझना होगा कि जो अब चीजें स्टार्ट होने वाली, क्योंकि अगर यूके एक बार अपना न्यूक्लियर वेपन्स को स्टार्ट करता है तो आप समझ सकते हैं कि अलग अलग जो देश हैं वो भी अपने न्यूक्लियर पॉलिसी को थोड़ा सा टिल्ट चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो क्या एक नए दिशा की तरफ अब विश्व बढ़ रहा है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर? अभी तक हम देख रहे थे, कोशिश की जा रही थी कि न्यूक्लियर वेपन्स डिक्रीज किया जाए। आपका इसको लेकर क्या सोचना है? क्योंकि डेफिनेटली आप देख सकते हो यहां पर जो पूरा विश्व है वो 2 घटे में बढ़ जाएगा। जैसे कि आपका एक तरफ चाइना और रशिया का पूरा गुट साफ क्लियर हमें देखने को मिल रहा है धीरे धीरे, और दूसरी तरफ जिस तरह से क्वाड का ग्रुपिंग हुआ है और यूके अब सामने आ रहा है, फ्रांस, ये सभी लोग एक ग्रुपिंग में ऐसा देखने को मिल रहा है। आपका क्या सोचना है इसको लेकर? क्या यूके को ऐसा करना चाहिए? जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाया हूं। अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से ट्रैक कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। रिसेंटली यहां पर इंडियन नेवी के द्वारा एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को कमीशन किया गया था। क्या आप इसका नाम बता सकते हो? जो लेटेस्ट वाला है, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है, देखिए ये मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, आप वहां से जाकर प्ले कर सकते हैं। अगर आप वहां पर नहीं है कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।